सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में स्पेशली हम यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और आपको ये लगाना सिखाएंगे किस तरीके से आप एग्जाम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना सीखना और एग्जाम में करना सब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। पढ़ने में आपको समय लगता है, फिर उसको किस तरीके से एग्जाम में करना है वो एक अलग अप्रोच होता है। तो हमने नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक के वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से आप इसको बहुत तेजी से कर सकते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में, वो अप्रोच हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी सभी लोग लाएगा आपको। जैसे यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, हमको शुरू वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे पास क्या है कि 4 के पावर कोई विषम संख्या है, तो जब भी 4 के पावर में कोई ऑड नंबर आता है तो ये हमेशा जो ऑड नंबर होता है वो कितना देता है, 4 ही यूनिट डिजिट देता है। और ऐसे सेम अगर हमारे पास 9 के पावर में कोई सम संख्या होता है तो हमेशा 1 आता है। इसके लिए हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड का था एग्जाम के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 4 के पावर अगर सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इसके लिए कुछ जानकारी जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इवन नंबर वो हमेशा 6 देता है और 4 के पावर जब हमारे पास ऑड होता है, विषम होता है, विषम, तो ये हमेशा 4 देता है। जैसे यहाँ ऑड था इसलिए हमने 4 लिख दिया। सेम इसी तरीके से 9 का भी आपको पता होना चाहिए कि 9 के पावर में अगर सम संख्या है, सम संख्या है तो हमेशा 1 आता है, और 9 के पावर में अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा हमारे पास 9 देता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर पता है तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो वही हमने सिर्फ यहाँ पे रूल अप्लाई किया और सीधा आंसर बता दिया। इसके अलावा भी कुछ नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे 0 है, 1 है, 5 है एंड 6 है। इनके पावर में कुछ भी रहता है तो हमेशा ये सेम डिजिट देते हैं, ये हमेशा सेम डिजिट देते हैं। और इसके अलावा जो नंबर हमारे पास बचता है कौन सा, 2, 3, 7 और 8, इनके लिए हम पावर जो होता है हमारे पास पावर इसमें 4 से भाग देके हम उस रिमाइंडर को लिख लेते हैं पावर में और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये पूरा यूनिट डिजिट है एक पेज के अंदर में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो ये वाला केस होगा या तो ये रहेगा तो सेम आएगा। और इसके अलावा जो नंबर आते हैं यूनिट डिजिट, जो भी पावर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट में, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखाया गया है कि जब 4 हमारे पास आता है तो अंतिम 2 डिजिट में ही भाग देते हैं हम लोग। तो 4 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उस लास्ट वाले डिजिट के ऊपर में हमको क्या करना है, उतना पावर कर लेना है। एक केस इसमें बन जाता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए 4 से भाग देने पे तो पावर में 4 रख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे आएगा तो दोबारा हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई टाइप नहीं होते हैं, ये बेसिक एपीजीपी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हमने क्या बोला कि आपके थ्योरी क्लास में ये भी कवर किया गया है, एपीजीपी वाला टॉपिक भी किया गया कि इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी पार्ट में या अर्थमेटिक वाले पार्ट में। जैसे क्वेश्चन बोला, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी राशि को 85 रुपये बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमारे पास पहले महीने 1650 होगा तो दूसरे महीने इससे 85 रुपये बढ़ जाएगा। और ऐसे ये किसने चलेगा, 12 महीने तक चलेगा, 12 महीने तक। यानी अगर हमको एपी पता रहता तो हमको जोड़ने का तरीका पता है कि n/2 जितने भी होते हैं और साथ में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। d भी आपको दिया हुआ, यानी ये जो n होगा वो 12 होगा, 12/2, यानी कि ये 6 आ जाएगा पहला चीज। तो दूसरा 2a का मतलब इसी का डबल कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3300 आ जाएगा। n-1 का मतलब 12 में से 1 अगर हम घटा लें यहाँ पे तो ये 11 आ जाएगा और d की वैल्यू 85 है। ये कैलकुलेशन हमको करना है, लेकिन हम इस कैलकुलेशन को भी अगर हमारा लगे कि कैलकुलेशन हम बचा सकते हैं टाइम एग्जाम में, तो हमको ये चेक करना चाहिए क्या कोई नंबर ऐसा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, तो 6 से कटने वाला कोई नंबर तो नहीं है कि जो 3 और 2 से दोनों से कटता हो। तो 2 से कटने वाला नंबर तो देखिए सभी दिख रहे हैं। और रही बात 3 से कटने के लिए, तो हम डिजिट को जोड़ के देखते हैं कि जैसे 5 2 7 और 7 हमारे पास 3 10 1 11, ये नहीं कटेगा। इसको अगर हम देखें तो ये 5 2 7 7 2 9 और 9 1 10, ये भी नहीं कटने वाला है। ऐसे हम इसको देखें कि 5 2 7 7 7 7 1 8 4 12, ये कट जाएगा। और ये 5 2 7 2 9, 2 ऑप्शन कट गए हमारे पास। अब 2 ऑप्शन कट गए तो फिर तो जुगाड़ नहीं लगने वाला है, फिर तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा कि क्या नंबर हमारे पास आने वाला है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर एक ऑप्शन होता, अब यहाँ दोनों ऑप्शन में है तो अब दोनों आंसर भी बड़े आसपास हैं कि एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं, अप्रॉक्स भी नहीं लगा सकते, या पूरा थोड़ा सा और आगे तक जाना होगा। तो ये 3300 हमारे पास आ गया। अब देखिए कैसे सोल्यूशन करना है। और प्लस किसी भी नंबर में जब 11 से गुणा करते हैं दोनों तरफ 0 लगा लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 13 और 0 अगर हम 8 और 1 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 935 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लिया जाए, 900 को जोड़ना तो पहले 700 जोड़ लीजिए, 4000, और हमारे पास यहाँ 200 और जोड़ देंगे, 4235 रुपये। यानी कि 6 में हमको 4235 का बस गुणा कर देना है। तो 6 × 5 30, लास्ट में 0 आ जाएगा जो दोनों ऑप्शन में। 6 × 3 18, 3 31, 1 आ जाएगा। 6 दूना 12 और 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो
12 नहीं, हाँ 12 था हमारे पास, और यहाँ से जोड़ लिया तो हमारे पास लास्ट में 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है ये 25,410 आने वाली है। थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन मैंने किया, पूरा यहाँ देखिए मैंने काटा नहीं था, अप्रॉक्स ही लगा दिया कि क्या लास्ट में आ सकता है, अप्रॉक्स जितना भी हो सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह संख्या ज्ञात करें जो जिसे 123 से गुणा करने पे 2583 की वृद्धि होती है। पूछा गया था यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चन। अब ये कोई कॉमन क्वेश्चन है, कोई टाइप नहीं है, ये अपने कॉमन सेंस से लगाना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर बोला जाए 123 से गुणा करने के लिए ना 124 से गुणा करने के लिए, तो आप इसमें 123 से भाग दे दीजिए। इसका डायरेक्ट लगाने का तरीका ये होगा, 123 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, 123 से 146 हो जाएगा, 8 4 12 यानी एक बार और चला जाएगा, यानी 21 आंसर हो जाएगा। इसका ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये 123 से भाग दे रहे हैं। मान लीजिए इस संख्या x से अगर मैं इसमें 124 से गुणा करूंगा तो वो अपने मूल संख्या से कितना ज्यादा हो रही है, 2583 हो रही है। इन दोनों में जब x कॉमन ले लेंगे तो देखिए 124 में से 1 घटेगा तो 123 आ जाएगा, और यही हमारे पास यहाँ से आंसर निकाल देगा 123 से भाग देना। तो कभी भी अगर इस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए कि अगर 145 से गुणा किया जाए तो 144 से भाग दीजिए, 156 से गुणा किया जाए तो 155 से भाग दीजिए, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा कि x की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो एक ईजी क्वेश्चन में आता है ये, बेसिक एक मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको बेसिक रिमाइंडर की भी क्लास दे दी गई है। बेसिक रिमाइंडर में क्या होता है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पे शेषफल 3 आता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को, तो उस संख्या का वर्ग तो हमको संख्या पता नहीं है, संख्या कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जो शेषफल आता है इसी का हम वर्ग कर लेते हैं। अगर बोलता है क्यूब तो इसका क्यूब कर लेते हैं, अगर बोलता है इसका 2 गुना तो 3 का 2 गुना 6 में फिर भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ग दिया है तो 3 का वर्ग हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें जब 11 से भाग देंगे तो ये छोटा नंबर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं और ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है नीचे वाले से तो वही रिमाइंडर हो जाता है, अगर बड़ा होता है तो भाग देते हैं, नहीं तो वही रिमाइंडर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला वो 9 आने वाला, यानी ये 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 से विभाज्य का रूल। अब ये 11 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चारों ऑप्शन चेक करना है। अब इसमें आपकी किस्मत है कि पहला ऑप्शन सही है या चौथा ऑप्शन सही है, मिनिमम 3 तो चेक करने ही पड़ेंगे आपको। तो हम पहला ही चेक करते हैं, कैसे अल्टरनेट नंबर लेते हैं। जैसे 8 और 4 हमने 8 और 0 0 हो गया, 0 और 9 17 17 हमारे पास, 17 और 2 19 हो गया। फिर अल्टरनेट नंबर है 9 4 13 13 और 7 हमारे पास कहीं ना कहीं 20 आ जाएगा, जो कटेगा नहीं। ऐसे दूसरा वाला चेक करते हैं, देखिए ये 8 0 17 19 और दूसरा वाला हमारे पास 9 4 13 6 19। देखिए ये दोनों सेम आ गया, इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए, इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो ये नंबर 11 से कटने वाले। अब एक ऑप्शन 11 से कट गया तो 2 ऑप्शन तो देगा नहीं, ये दो ऑप्शन एक क्वेश्चन में सही हो तो अगर मिल जाए पहले तो ठीक है, नहीं तो आपको मिनिमम 3 चेक करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा समय इसमें लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इजी लेवल हो गया। अब यहाँ पे कोई नंबर दे दिया कि इस n का मान निकालिए जो 11 से विभाज्य है। तो हमने क्या पढ़ा है, अल्टरनेट नंबर लेना है हमको। अल्टरनेट नंबर अगर हम लेते हैं तो हमने 1 ले लिया, 1 और 9 9 हो गया, 1 और 9 10 और n, तो 10 प्लस n, और इसके साथ हमको घटाना है कौन सा वाला, ये 5 और 2 मिलके कितना हो गया 7। इनको घटाने पे या तो 0 या तो 11 या तो 22 कुछ आना चाहिए। जब इनको हम घटाएंगे तो ये n प्लस 3 आ गया। अगर मैं 0 लूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए 11 ले लेते हैं। तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये भी इजी लेवल वाला क्वेश्चन था, कॉमन तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर हमारे पास 23 के पावर 32 को 529 से भाग दिया जाए, तो हमने देखा कि ये दोनों एक ही के फैक्टर हैं। अगर मैं इस 23 का स्क्वायर करूंगा तो 529 से कट ही जाएगा, तो जब कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं कि आप भाग देने का कोई तरीका लगाइए, यहाँ पे जो सीधा सीधा उसी का फैक्टर है तो आसानी से कटने वाला है। एक वही पैटर्न फिर से ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बेसिक रिमाइंडर वाला। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष आता है, और उसी संख्या को जब 43 से भाग दिया जाए, अब देखिए अगर उसी संख्या को बोला है, अगर बोलता है इस संख्या के वर्ग को तो इसका वर्ग कर लेते हैं, अगर बोलता है इस संख्या का 2 गुना तो 2 गुना कर लेते हैं, 3 गुना बोलता 3 गुना कर लेते हैं उस रिमाइंडर का। अगर बोलता पावर में क्यूब कर लीजिए तो क्यूब कर, लेकिन उसी संख्या को बोला तो इसी 40 में अब 43 से भाग देना था। अब 43 से भाग देना, ये नंबर छोटा है तो छोटा है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा होता है तो भाग देते हैं, छोटा है तो सेम आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 अंकों का योगफल 12 दिया हुआ है। 2 अंकों का योगफल हमारे पास 12 दिया, उनके व्युत्क्रम का योगफल है कि 2 संख्याओं का योगफल। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। व्युत्क्रम का योग जो दिया है हमारे पास, अच्छा व्युत्क्रम का योगफल दिया 4/9। अगर यहां से देखा जाए तो a प्लस बी अपान में ए बी की जो वैल्यू है वो 4/9 है। अब इस ए बी की वैल्यू 12 दिया है 3 गुना पे, तो इसका भी 3 गुना पे ये 27 होना चाहिए। मतलब अब क्या वैल्यू यहाँ रख लें जिनको गुणा करने पे 27 और जोड़ने पे 12 आ जाए। तो हम बोलेंगे एक 9 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए। 9 गुणे 3 हमारे पास 27 और 9 3 12 आ जाएगा। अब बड़ी संख्या बोला तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। छोटा बोलता तो हम क्या ले लेते, 3 ले लेते हैं आंसर। ये भी बेसिक कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था और ये कोई टाइप नहीं है,
ये बेसिक ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। फिर से देखिए भाई सेम क्वेश्चन आ गया कि 405 से विभाजित करने पे 30 शेषफल आता है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं इसमें हम, अब बोला उसी संख्या को तो फिर इसमें इसको क्यों भाग देते हैं, तो इसके लिए बेसिक रिमाइंडर जरूर पढ़िए एक बार। अब 27 से जब हम 30 में भाग देंगे तो देखिए ये बड़ा नंबर है, तो इसमें भाग देने में कितना रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये इजी क्वेश्चन था 2-3 सेकंड वाला। इसी तरीके से करना, सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यूनिट डिजिट, अब हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास 4, 9, 0, 1 और 5 और 6 के अलावा नंबर आता है तो उसके पावर में 4 से भाग देते हैं। जैसे ये 7 के पावर में 45 है और ये हमारे पास 8 के पावर में 73 है, तो हमने क्या बोला इसमें 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा ना वही लिख लीजिए। यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 8 × 7 56 और लास्ट में 6 आ गया, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप चाहे तो सभी के पावर में 4 से भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता है कि 5 वाले में 5 ही आता है, 6 वाले में 6 ही आता है, 1 में 1 आता है, 0 वाले में 0 आता है, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्या होगा कि आप इजी तरीके से ही कर लीजिए, जो सीधा सीधा आपको दिख जाए आंसर। हाँ बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट आया तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमको इकाई का अंक निकालना है, तो हमको पूरे नंबर से मतलब नहीं होता है, यूनिट डिजिट गुणा करना। जैसे 6 × 6 36, 6 आ गया, 6 × 7 42, 2 आ गया, 2 × 3 फिर से 6 आ गया, और 6 × 3 18, 8 आ गया, 8 × 7 56, 6 आ जाएगा, 6 1 कम 6 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, इसको सीधा सीधा माइंड में ही कर सकते हैं, ये इजी वाले हैं। अब अगर बोला जाए फैक्टोरियल 45 को पूरी तरह विभाजित करने के लिए 2 की उच्चतम घात क्या होगी, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 45 का मतलब क्या होता है, ये 45 × 44 और इस तरीके से ये 2 × 1 तक आएगा। तो इसमें 2 कितने बार आता है यही पूछा जा रहा है। तो किसी भी अगर फैक्टोरियल वाला नंबर हो और जो 1 से लेकर ऐसे गुणा किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो एक तरीके से 1 से 45 तक का, तो ऐसे केस में हमको किसी भी नंबर का संख्या निकालना तो उससे हम भाग देते हैं। जैसे ये इससे कितने बार में जाएगा, तो बोलेंगे 22 बार में। कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं है, कितने बार में बोलेंगे 22 बार, तो 22 बार 2 आएगा ही आएगा। फिर बोलेंगे 11 बार भी आ सकता है, फिर 2 से भाग देंगे 5 बार भी आ सकता है, 2 से भाग देंगे 2 बार भी आ सकता है, 2 से देंगे 1 बार आ सकता है। ये जितने बार भाग जा सकता है तब तक भाग देते हैं, कटना या नहीं कटना उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 22 और 11 हमारे पास कितना हो गया 33, 5 38, 2 40 और 41, यानी यहाँ पे 2 जो है वो 41 बार है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है हम लोगों का, जब हम फैक्टोरियल वाला क्लास किए होंगे, नंबर ऑफ 0 पढ़ाए होंगे आपको, तो उसमें बताए होंगे कोई भी संख्या नहीं, अगर बोलता है इसमें 3 कितने बार आया है, तो हम 3 से भाग देते हैं 15 बार, 3 से 5 बार, 3 से 1 बार 15, 5 20 21 बार 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर होगा। इसमें यह भी पूछ सकता है कि 0 कितने बार आया, अगर 0 आता है तो 0 के लिए हम क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं, कि 5 से 9 बार, 5 से हमारे पास 1 बार जाएगा, तो ये 10 बार, यानी एक्चुअल में यहाँ 5 10 बार है। तो 5 10 बार है और 2 41 बार है। अगर नंबर ऑफ 0 पूछता तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता हमारे पास 10 बार आ जाता। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। 45 सही तो किए ना हम लोग, 5 से 9 बार और 1 बार 10 बार आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब बोला 3 का उच्चतम घात करें फैक्टोरियल 63 में, तो हमको क्या करना है, बस 63 में 3 से भाग दे देना है। कि 3 से कितने बार जाएगा, तो बोलेंगे 21 बार। 3 से कितने बार जाएगा 7 बार, ये हो गया, ये हो गया। 3 से अभी भाग जा सकता है 2 बार, तो 21 और 7 हमारे पास 28, 2 30, 30 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये कितने बार हमारे पास इसमें 3 आने वाला है। अभी थोड़ा देर पहले 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था, अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 3 14 और n, तो ये 14 प्लस n हो जाएगा। इसको घटा देना है हमको इन बचे हुए नंबर को, 4 2 6 2 8, 8 के साथ घटा देंगे तो ये 0 या 11 है, कुछ भी 11 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये n प्लस हमारे पास इसमें घट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, बराबर में 11 है, तो n की जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। तो 8 इसका राइट आंसर होगा। ये भी ईजी लेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। कोई भी फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने के लिए हमको 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। एक्चुअली 2 इसमें ज्यादा बार आता है, इसलिए हम 2 नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ ये निकाल लेते हैं कि 5 कितने बार आया है। तो 5 की संख्या अगर निकालनी है तो वो उतना ही 0 आने वाला। तो 5 कैसे निकलेगा, जैसे अगर हमारे पास 1 है, 5 है, 3 7 0, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको कर सकते हैं। 5 × 3 15, 5 7 35, तो 7 बार चला जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 2 बार, ये 4 बार आ गया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 से 6 बार, 5 से 1 बार और 5 से 4 बार। फिर हमने 5 से भाग दे दिया तो 5 से 1 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा और हमारे पास 2 बार चला जाएगा। फिर 5 से दे देंगे तो 5 दूना 10 और 24 बार हो गया। फिर 5 से हमारे पास 4 बार आ जाएगा। अब इसके बाद नहीं हो सकता, अब इनको जोड़ लेना बस कि कितना आने वाला, 4 4 8 2 10, 4 18 14, 4 18, तो 8 सभी में है, सब में। दूसरा हमने देखा कि 7 और 1 8 2 10 10
10 2 12 12 12 12 और एक कितना हो जाएगा 13, यानी कि सब में 3 8 दिया है तो ये भी हो गया। 0 और 6 और एक 7 7 7 और एक हमारे पास 8 है, यानी 8 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी जोड़ना थोड़ा आसान है, आप ब्रेक करके भी जोड़ सकते हैं, अलग जिस तरीके से भी जोड़ लीजिए। हमने लास्ट के 3 डिजिट देखा तो इसी में सिर्फ 800 हमारे पास दिख रहा था 38, यानी 38 इसमें आने वाला है। सिर्फ इन सभी को जोड़ते हैं हम लोग, नीचे वाला जहां से पहले वाले नंबर को नहीं जोड़ना है, इसके नीचे वाला नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो, एक्चुअल में यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो तो ये है होगा ही होगा, लेकिन यहाँ 5 एक्चुअल में 38 बार है, तो 5 अगर 38 बार है तो इसका अगर इसमें यही बोल देता कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी तो भी आंसर यही आता, और जितने बार 5 उतने बार ही जीरो आपको मिलने वाला है इसमें। तो नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। 4 वाले में सम संख्या है, 4 के पावर में सम संख्या का मतलब 6 आ जाएगा, ये आपको भी थोड़ा देर पहले बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, ये बड़ा इजी बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए इसमें, कि जो हमारे पास भाजक है भागफल का और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल कितना दिया है 20 दिया है, तो इसमें ये बोला गया जो शेषफल का 3 गुना है और भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है हाँ भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना, अगर इसका 3 गुना है तो ये 60 हो जाएगा, इसका 4 गुना है यानी ये 15 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना, इनका गुणा करना, 15 6 का 90 और प्लस में ये 20 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 920। ये इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए कि अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए इनका गुणा कर लेते हैं और इसके साथ ये वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है, इतना ही करना है। 17 से भाग दिया जाता है, तो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला क्लास में यही बताया जाता है ऐसे क्वेश्चन को ही, कि अगर 17 से कोई नंबर गुणा किया गया इस तरीके से, इसमें अगर आप 17 से भाग देते हैं, अगर 17 से कटने वाला कोई भी नंबर अगर इसमें दिख जाए तो ये रिमाइंडर 0 दे देगा, और एक रिमाइंडर 0 आ गया तो जितने भी बच्चे नंबर हैं इन सबको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन है, आपके पास जानने के तरीका को पूछा गया। ये अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था कि अगर 145 से गुणा किया जाता है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास की वृद्धि होती है, तो हमको इसमें किससे भाग दे देना है 144 से। इसमें कितने बार गुणा जाएगा, 2 बार जाएगा, नहीं 1 बार जाएगा, और 1 बार में क्या हमारे पास है सिर्फ यही है 18 ही है, बाकी 2 बार में जाता तो हम चेक करते हैं ऑप्शन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास 2 3 कुछ भी आ जाए तो 4 से भाग देना, 4 से पावर में, तो 2 के पावर में 4 से भाग देंगे 56 तक कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 80 तक कट जाएगा, 3 के पावर में 2 आ जाएगा, ये 9 है ये 2 है यानी कि 18, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो सी वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से वही बेसिक क्वेश्चन कि एक कोई भी नंबर को इससे विभाजित करने पे शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पे, तो इसी 97 में 53 से बस भाग दे दीजिए। अब देखिए बड़ा नंबर है तो भाग जाएगा और एक ही बार भाग जाएगा, तो इसको बस घटा लेना है कितना आने वाला है। तो इसमें हमने इसमें भाग देंगे एक बार तो 97 में से 3 गया, लास्ट में 4 आएगा, 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा।